जो लौंडे लोग हैं वो बहुत मतलब आसानी से मूव ऑन नहीं कर पाते, लेकिन जो लड़कियां हैं वो मूव ऑन कर लेती हैं आसानी से। ऐसा क्यों है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, पर ये एक सोच है बस कि किसी ने ऐसा मान लिया है। ऐसे ऐसे फिगर्स तो मैंने नहीं देखे कभी कि लड़कियां आसानी से कर पा रही है और लड़के नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, मैंने तो दोनों ही तरफ बराबर बर्बादियां देखी है कि लड़कियां जो हैं वो भी किसी चीज़ में स्टक हो गई है, वहाँ से निकल नहीं पा रही है, लाइफ में ज़रूरी स्टेप नहीं ले पा रहे। पर एक चीज़ है जो की जा सकती है, वो ये कि ब्रेकअप को लेके माइंडसेट ही गलत है अभी तो लोगों का। जो मूव ऑन वाली जो बात हम कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर मूव ऑन किसको कहते हैं कि भाई अपन भूल गए उसको, मतलब मूव ऑन कर गए। अब नहीं आती दिमाग अब में। दिमाग में नहीं आती, वो मूव ऑन नहीं है। जैसे क्या होता है कि ए पॉइंट है जहाँ पर आपका ब्रेकअप हो गया किसी लड़की से, ठीक है। अब आपने उससे सच में प्यार किया था, तो आप पहली बात तो भूल कैसे जाओगे उसको? अगर आपने उसको प्यार किया था, अगर आप सच में उसके साथ सेंटिमेंटली इन्वॉल्व थे, ऐसे कैसे भूल जाओगे यार? तो दुख तो होगा, बुरा तो लगेगा, सारी टेंशन तो होने वाली है। बट एक बी पॉइंट आता है जो आपके ब्रेकअप से 4 दिन में भी आ जाए और 4 महीने भी लग जाए और 4 साल भी लग जाए। बी पॉइंट, जिस पॉइंट पे आप ये सोच लेते हैं कि यार ठीक है यार, अब क्या करें, एक्सेप्ट काम तो करना ही पड़ेगा, ज़रूरी चीज़ें तो करनी ही पड़ेगी। जिस दिन आपको रियलाइज़ हो जाए कि ब्रेकअप हो चुका है, पर दूसरे जो काम है मुझे वो तो करने ही पड़ेंगे, उनको मैं बंद नहीं कर सकता। मतलब आपको एक्सेप्टेंस आ गया कि यार हो गया तो हो गया, अभी काम धंधे नौकरी वोकरी करो या आगे बढ़ो, या घर वाले कह रहे हैं लड़की देखने जाओ तो जाओ, तो वो मूव ऑन होता है। और एक सी पॉइंट होता है जहाँ भूल गए, तो वो जब आना होगा आ जाएगा, वो टाइम के साथ हीलिंग होती है, उसका रास्ता नहीं देखना चाहिए। तो लोग जब तक वो सी पॉइंट नहीं आ रहा तब तक बैठे ही हुए हैं, काम ही नहीं कर रहे। भाई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं इसकी वजह से कि मुझे याद क्यों आ रही है। भाई सी पॉइंट पे जाने का रीजन ही वो ए पॉइंट पे स्टक रखता है ना, कि मैं कब भूलूंगा और उसे याद कर रहे हैं, वो उसे याद कर रहे हैं, हाँ। है ना। तो उनको बस ये पता, अच्छा ये भी फिक्स है। मतलब ब्रेकअप तो छोड़िए, हम अपने बहुत करीबी लोगों को जिनको खो ही दिया हमने हमेशा के लिए, जो दुनिया में ना रहे, वहाँ पर भी हम लोग बहुत ब्रेकडाउन होता है, सब कुछ होता है। बट एक पॉइंट आता है जहाँ पर हम सोचते हैं कि यार अब क्या करें, काम तो करने ही पड़ेंगे ज़रूरी, बस वही मूव ऑन हो गया है। क्योंकि आप अपने लाइफ के जो ज़रूरी फैसले हैं जिस दिन से आपने लेने शुरू कर दिए, वो मूव ऑन हो जाता है। तो कोई कितना ही प्यार में क्यों ना पड़ जाए, मान लीजिए वो 6 महीने से दुखी है, आप उसे देख रहे हो, आप उसे 2 साल बाद मिलो, वो कुछ कर रहा होगा, आप उसे बोलेंगे भाई तू दुखी क्यों नहीं है, तेरा तो ब्रेकअप हो गया 2 साल पहले, तो वो खुद ही ये बात बोल देगा यार कब तक दुखी रहूँगा। इसका मतलब ये है कि उसका बी पॉइंट आने में बहुत टाइम लग गया। तो बी पॉइंट आप ही के हाथ में होता है, या तो आप 8 दिन में ले आओ उसको, या आप 8 हफ्तों में या 8 महीनों में ले आओ। बी पॉइंट आपके हाथ में है, और सी जो है वो अपने आप आता है। अब इसके लिए इमोशनल मैच्योरिटी की ज़रूरत होती है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस का हिस्सा है कि आप इतना सोच पाओ, जहाँ आपका इतना दिमाग चले कि भाई ठीक है एक नुकसान हो गया, इसकी वजह से 4 नुकसान और कर लूँ क्या खुद के। बस वो इतना सा थॉट है, वो अगर आ गया तो आप मूव ऑन कर जाओगे। लेकिन मैं उस सेंस में कह रहा था कि जैसे लड़कियों के पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं ब्रेकअप के बाद, कि जैसे ब्रेकअप हुआ तो लड़कों को जैसे पता चल जाता है सर्कल में कि भाई इसका ब्रेकअप हुआ है, तो हर लड़का तैयार है कंधा देने को लड़की के लिए। लेकिन लड़के के पास ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए मेरे ख्याल से लड़के को ज़्यादा टाइम लग जाता है मूव ऑन होने में। मेरी थिंकिंग थोड़ी है भाई। वैसे लड़के पता है बहुत लेट मूव ऑन करते हैं, क्योंकि आपने कभी ये अपने आप को बर्बाद भी ज़्यादा करते हैं। आपने कभी ये नहीं सुना होगा लड़की कहती है नस काट लूँगी, नस काट ली। लड़के करते हैं बर्बादी अपने ऊपर ज़्यादा। ऐसा मेरे ख्याल से अगर आप कह रहे हैं तो शायद ऐसा होता होगा, पर मैंने तो खैर दोनों ही तरफ ये चीज़ें देखी है। पर एक चीज़, हाँ एक बात ज़रूर है, जैसा मैंने हम लोगों के कॉन्वर्जेशन में आई थी बीच में, कि लड़का किसी के साथ इंटीमेट भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो उसकी भावनाएं तब जागना शुरू होती है ना, और वो उसमें बड़ी गहराई होती है, सब कुछ होता है। और वो इंसान, अब यहाँ कैसा होता है ना कि एक मेल के साथ बहुत सारी चीज़ों का ईगो भी जुड़ा होता है, ठीक है। एक मेल ना अपनी गर्लफ्रेंड को लेके या अपनी बेटी को लेके या अपनी सिस्टर को लेके इतना पॉजिटिव होता है कि वो किसी लड़के की तरफ देख ना ले, चलो भैया घर में जाओ, ठीक है। तो उसके खुद के साथ जब ऐसा हो जाता है ना, तो उसके लिए एक्सेप्ट करना बहुत टफ है कि यार अपनी ही बंदी किसी और के पास चली गई। तो वो जो उसका एक मेल का एक जो दूसरा वाला एलिमेंट है, ईगो वाला, वो कई बार उसे एक्सेप्ट नहीं करने देता कि ये कैसे हो गया, तो वो उस जोन से बाहर नहीं आ पाता है। तो वो इस चीज़ में टूटता है भाई आदमी ना। भाई इस चीज़ में तो मर्द भनक जाता है अंदर से कि यार मेरी बंदी को किसी ने छेड़ा कैसे, ये दूर क्यों चली गई मुझसे। और उसकी जो पॉसेसिवनेस और वो जो एक मेल ईगो जो है उसको बर्बाद करके चली गई है। प्यार व्यार तो अपनी जगह रह गया,
तो वो चीज़ उसको ज़्यादा हर्ट करती है मेल को। भाई ये मेल ईगो टर्म ना बहुत फेमस है, लड़कियों में भी बहुत फेमस है। मैं चाहता हूँ इस पे आप थोड़ा सा और इलेबोरेट करके बताओ ये होती क्या है मेल ईगो, और इसे कैसे कंट्रोल करे मेल। क्या ये मतलब ख़राब करती है रिलेशन? मेल ईगो जो है ये बिल्कुल, मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ें बायोलॉजिकली जिसके साथ हम एक ब्रेन सेट के साथ पैदा हुए हैं, तो वो आप नहीं कंट्रोल करोगे, वो इवोल्यूशन होगा। जैसे कि हम लोग चिंपांजी थे या मंकीज़ थे और हम धीरे धीरे करके यहाँ आ गए, तो इस दौरान एक इवोल्यूशन हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें जो धीरे 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 कट ऑफ हुई है एक व्यक्ति से, वो मेल हो या फीमेल हो। तो वैसे ही इस टाइप की जो चीज़ें हैं ना, इसमें मॉडिफिकेशन ऐसे ओवरनाइट नहीं हो सकता। अगर मेल ईगो एक व्यक्ति को ज़्यादा ही, एक सोसाइटी को ज़्यादा ही ट्रबल दे रहा है, तो वो धीरे धीरे जाके 150-200 सालों में वैनिश होगा। वो ऐसे नहीं होगा कि भाई तू कल से चेंज हो जाना और वो चेंज हो जाए, क्योंकि उस ब्रेन सेट के साथ इंसान पैदा होता है। तो आप उसको कंप्लीटली ब्लेम नहीं कर सकते कि तू ऐसा क्यों है। इंस्टेड अगर फीमेल थोड़ा ये समझ जाए कि यार मेल के साथ ही ऐसा होता है, और वो मेल सिर्फ आपका बॉयफ्रेंड नहीं है, आपका भाई भी है। आपके पापा को ही देख लो आप कि वो आपको लेके कितने पॉजिटिव है, आपके भाई को लेके उतने पॉजिटिव नहीं होंगे। सही बात है। एक पेरेंट जो होता है ना, वो बेटी को लेके ज़्यादा कंसर्न होता है, बेटे को लेके कम होता है। तो वो वहीं से आपको इतना एजुकेट हो जाना चाहिए था कि यार मेल्स में ये चीज़ होती है, अब इसको कंस्ट्रक्टिवली ले लो, तो यही चीज़ आपको उनकी अच्छी लगेगी। और अब क्योंकि आप डिस्ट्रक्शन करने जा रहे हो, तो फिर वही चीज़ आपकी दिक्कत देगी उनको।